देखिए बिल्कुल, आज से जो चुनाव प्रचार है मनीष सिसोदिया का दरअसल वो शुरू हो जाएगा। जंगपुरा के किलोकरी जो है मंदिर है वहां पहुंचे हैं। हनुमान चालीसा का जो पाठ है दरअसल में शामिल होंगे और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार की शुरुआत दरअसल जंगपुरा विधानसभा से हो जाएगी, क्योंकि इस बार जो है मनीष सिसोदिया जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले जो है पड़पड़गंज उनकी सीट हुआ करती थी, लेकिन पार्टी ने इस बार जो है टिकट जंगपुरा विधानसभा सीट से दिया है। तो ऐसे में आज से कह सकते हैं कि जो उनका चुनाव प्रचार है उसमें तेजी आएगी और आज से ही जो आगाज है चुनाव प्रचार का वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि कल ही 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी की गई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। अब हनुमान चालीसा का जो पाठ है दरअसल उसमें भाग लेंगे और उसके बाद जो है चुनाव प्रचार की जो है शुरुआत करेंगे। बिल्कुल देवेश, देखिए क्योंकि इस बार सीट में बदलाव भी किया है तो ऐसे में हर एक विधानसभा की अपनी अलग चुनौती होती है। जंगपुरा में चूंकि आज से ही चुनावी आगाज कर रहे हैं, अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इस बार जंगपुरा की किस तरह से अब वोटों के तौर पर अपना प्रेम बरसाती है या कुछ क्या मताधिकार का प्रयोग करते हुए फैसला सुनाती है मनीष सिसोदिया के लिए। देखिए बिल्कुल, जंगपुरा सीट पे क्योंकि मौजूदा समय में भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे प्रवीण कुमार, अच्छे खासे मार्जिन से पिछली बार जो उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया को पार्टी ने मौका दिया है जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का, तो वो पूरी तैयारी में है और आज से एक तरह से जो आगाज है दरअसल वो शुरू हो जाएगा और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। हनुमान चालीसा के पाठ में शामिल होंगे और उसके बाद जो है एक तरह से जो है लोगों के बीच जो है मनीष सिसोदिया दरअसल जाना शुरू कर देंगे। चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी जाएगी। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि देखिए भगवान के आशीर्वाद के बाद ही जिस तरह से आगाज होगा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में अब तक मालूम पड़ पाया है कि किस तरह से इस विधानसभा में जाकर मनीष सिसोदिया जनता से कनेक्ट करेंगे, संवाद करेंगे? देखिए बिल्कुल, आज से एक तरह से चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा मनीष सिसोदिया। हालांकि पहले भी अक्सर मनीष सिसोदिया जंगपुरा पर जब भी कोई कार्यक्रम होता था जंगपुरा में तो वहां पहुंचते थे, लेकिन अब खास इस वजह से है क्योंकि खुद वो जंगपुरा सीट से जो है चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन इस बार जो है बीजेपी उनको दरअसल इस वजह से भी निशाना साध रही है उनके ऊपर कि उन्होंने जो अपनी सीट थी उनकी, जिससे उनकी पहचान थी पड़पड़गंज सीट, उसको छोड़ दिया है। हालांकि मनीष सिसोदिया से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनको आदेश दिया है कि आप जंगपुरा विधानसभा सीट से लड़े, वो कहीं भागकर या पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है और आज अपनी धर्मपत्नी के साथ दरअसल जो मंदिर है वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। बिल्कुल देवेश, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो पूरे चुनाव के दरमियान हमें देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी दल से बात करें, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है क्योंकि मनीष सिसोदिया फाउंडिंग मेंबर रहे, एक बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी ही जो स्थायी सीट थी उससे बदलाव करना, अब इसको किस तरह से जनता के बीच में एक बड़ा संदेश पहुंचा पाएंगे मनीष सिसोदिया, ये भी बड़ी बात रहेगी। देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इसी मॉडल पर जो है वो काम करने के लिए जाने जाते हैं और ये चुनाव प्रचार में इनके मुद्दे भी रहते हैं। दूसरे नंबर के पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो मनीष सिसोदिया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब उनकी सीट बदलेगी तो कई सवाल विपक्ष भी पूछेगा, लेकिन इस सवाल को लेकर जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि पार्टी ने अवध ओझा को पड़पड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया और वो भी एक शिक्षक है, तो ऐसे में उनको वहां से मौका मिला है और पार्टी ने जो आदेश दिया है जंगपुरा से लड़ने का वो वहां से लड़ेंगे। और दावा ये भी किया कि इस बार जो है 70 की 70 सीटें मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बड़े बहुमत के साथ फिर से एक बार वापसी करेगी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार देखिए प्रयास सभी दलों से देवेश किए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, लेकिन सबसे अहम रहेगा कि इस बार जो मुद्दे हैं वो किस दल के जनता के बीच में ज़्यादा छू पाते हैं और क्या कुछ नतीजे रहते हैं। देखिए मुद्दों की अगर बात करें तो इस बार एक मुद्दा ये भी होगा कि जो रेवड़ी का जोर शोर से चर्चा में है
है रेवड़ी अरविंद केजरीवाल ने भी जनता को बांटी थी, इसी को मुद्दा भी बनाएगी आम आदमी पार्टी। है रेवड़ी जिक्र हमेशा आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं, जो कि जन कल्याण योजनाएं आम आदमी पार्टी बताती है, जैसे फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य जो है हॉस्पिटलों में जो इलाज मिल रहा है, बस यात्रा महिलाओं के लिए फ्री है, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री है। और अब सातवीं रेवड़ी का जिक्र जो है आम आदमी पार्टी बार बार करती है, जिसमें कि महिलाओं को 1000 रुपए देने का जो वायदा है वो सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन इस पर जो बीजेपी है दरअसल उसके पास भी इस बार बड़े मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक खुद एक भ्रष्टाचार मामले में जेल में गए थे। हालांकि जेल से बाहर जरूर आ गए, लेकिन बीजेपी के पास मौका होगा कि जनता को बताने का कि जो ईमानदारी की बात करती थी पार्टी, दरअसल उसके बड़े लीडर भी जेल चले गए। कहा जाए तो दिल्ली का विपक्ष इस पूरे मुद्दे को इस उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। दिवेश, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।